नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लास है आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज के इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण जो छठा प्रश्न पत्र है इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें से 5 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पीय जो प्रश्न है हर साल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप लोग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में घर बैठे हुए पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। सेमेस्टर वाइज जितनी भी परीक्षाएं हैं, जहाँ तक उम्मीद यही है कि उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, भले ही थोड़ा सा विलम्ब हो, वह परीक्षा होनी है। तो आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वाध्ययन द्वारा अपने प्रश्न पत्रों को घर बैठे ही तैयार करते रहें। मित्रों, यह जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित आगे आप लोगों को टेट, सुपर टेट की भी परीक्षा देनी है। उन परीक्षाओं के लिए भी यह सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, बी रस का अस्थाई भाव है। बी रस का अस्थाई भाव पूछा गया है। विकल्प है उत्साह, हास, शोक या उपयुक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से जो सही आंसर है वह ऑप्शन अ, उत्साह। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है। रस से संबंधित भी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। प्राचीन विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या 9 बताई गई है। आधुनिक विद्वानों ने 11 इसकी संख्या बताए हैं। तो श्रृंगार रस, जिसको रसराज की उपाधि दी गई है, विश्वनाथ प्रसाद जी ने श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दिए हैं। ऑप्शन है अ, उत्साह, ब, हास, स, रति और द, शोक। तो इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन स है, रति। श्रृंगार रस के 2 उपभेद भी बताए गए हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। जब नायक नायिका एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, उसको संयोग श्रृंगार कहेंगे। और जब दूसरों से एक दूसरे से वो विच्छेद हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उस समय की परिस्थिति का कोई भी कवि वर्णन करता है तो उस काव्य में विप्रलभ श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वह रति है, दाम्पत्य प्रेम। श्रृंगार रस को भोजराज जी ने रसराज की उपाधि भी दी है। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र। देवेंद्र शब्द दिया हुआ है, देवेंद्र में संधि पूछा गया है। ऑप्शन अ है गुण संधि, ब यण संधि, स वृद्धि संधि और द है अयादि स्वर संधि। तो देव धन इंद्र बराबर हो जाएगा देवेंद्र। यानी अ के बाद, अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो यह जो उपनियम है यह गुण स्वर संधि में है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन अ, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो एक मुहावरा दिया हुआ है, 9 2 11 होना। इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन अ है जोड़ देना, ब भाग जाना, स गणितज्ञ होना और द विज्ञान का जानकार होना। तो बिल्कुल ही
आसान इसका ऑप्शन है ऑप्शन ब, भाग जाना। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। 5वां क्वेश्चन है ऊंची दुकान फीका पकवान। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा ऑप्शन अ है बाहर जाना, ब अंदर जाना, स ब्राह दिखावा करना और द है हार जाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ब्राह दिखावा करना ऑप्शन स अर्थात बाहरी दिखावा करना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो इस तरह से जो बाहरी जो दिखावा लोग करते हैं उसको कहा गया ऊंची दुकान फीका पकवान। आँख दिखाना, इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि मुहावरा दिया हुआ है आँख दिखाना। ऑप्शन है डांटना, ब प्रेम करना, स आँख का इलाज कराना और द सभी। तो इसका जो सटीक आंसर यह है वह ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर, डांटना। ऑप्शन स क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। बहता हुआ सागर जगह दिया हुआ है लेकिन सोता हुआ सागर जगह, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन माने होता है शरीर, मानो हवा के बेग से बहता हुआ सागर जगह। इस वाक्य में अलंकार बताना है। तो मित्रों कोई भी पंक्ति आती है और उस पंक्ति में आप देखिए कि वाचक शब्द जानो, मानो, जनहु, तनहु, मनहु, मनो इत्यादि अगर वाचक शब्द किसी पंक्ति में आते हैं तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आप देखेंगे ऑप्शन द में दिया हुआ है, तो द इज करेक्ट आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखेंगे 8वां क्वेश्चन है मुख चंद्र के समान है। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। ऑप्शन अ है रूपक अलंकार, ब उपमा अलंकार, स श्लेष अलंकार और द उत्प्रेक्षा अलंकार। मुख चंद्र के समान है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी पंक्ति में वाचक शब्द सम आ जाए, ठीक है, सम लिखा हो, किसी भी पंक्ति में समान लिखा हो, ठीक है, समान, सदृश, सु, सा, सरिस इत्यादि, अगर किसी भी शब्द में यह सब वाचक शब्द मिलते हैं तो उसमें उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए वाचक शब्द क्या दिया हुआ है, समान, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब उपमा अलंकार। मुख चंद्र के समान, यानी मुख है लेकिन किसके समान, चंद्रमा के समान। तो जब किसी जहाँ उपमेय का उपमान से एक ही रूप रंग गुण धर्म के आधार पर समानता किया जाए, तुलना किया जाए, तो उसमें जो है उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहुछाये। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। ऑप्शन अ है अनुप्रास अलंकार, ब है यमक अलंकार, स है श्लेष अलंकार और द हो रूपक अलंकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन अ। देखिए कोई भी पंक्ति दे दे और उस पंक्ति में आप देखिए कि अगर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की बारंबार आवृत्ति हो उसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें आप देखेंगे त, फिर यहाँ पे भी त, फिर यहाँ पे भी त, यहाँ पे भी त और यहाँ पे भी त। तो त जो है वर्ण कई बार आया है,
इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार। और रघुपति, राघव, राजा, राम, देखिए र वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10वां, स्वागतम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन आ है सुधनागतम, ब है स्वधनागतम, स है सुधनतम और द है सुधन आगतम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर, सुधन आगतम। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है निश्चल का संधि विच्छेद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अ है निधन छल, ब है निधन छल, स निधन चल और द सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ निधन छल। क्वेश्चन नंबर 12 यथाशक्ति में समास पूछा गया है। अव्ययी भाव समास, ब द्विगु समास, स तत्पुरुष समास और द सभी। तो जिस शब्द में पूर्व पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो यथाशक्ति में यथा अव्यय है, इसलिए इसमें अव्ययी समास, ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन है प्रतिदिन में समास। दीनम दीनम प्रति, दीनम दीनम प्रति, प्रतिदिन में जो समास है, ऑप्शन अ है अव्ययी भाव, ब है कर्मधारय समास, स तत्पुरुष समास और द कोई नहीं। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ, क्योंकि प्रति क्या है, एक अव्यय है, इसलिए प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पीताम्बर में समास, क्वेश्चन नंबर 14, पीताम्बर में समास है अ कर्मधारय समास, ब तत्पुरुष समास, स द्विगु समास और द बहुब्रीहि समास। पीतम अम्बरम यस्य स, पीला है वस्त्र जिसका हो, अर्थात कृष्ण जी का बोध हो रहा है। तो जिस पंक्ति में न पहला पद ही प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान, अर्थात दोनों ही पद अप्रधान हो, उसमें जो है बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 15 पंचवटी में समास है अ कर्मधारय समास, ब द्विगु समास, स बहुब्रीहि समास और द कोई नहीं। तो जो पंचवटी शब्द है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि पंच क्या है, 5 संख्यावाची शब्द है, बट माने होता है पेड़, तो 5 बटों का समूह, 5 बटों का समाहार। तो इस तरह से एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 16 कामायनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन अ है जयशंकर प्रसाद, ब है मीराबाई, स कबीरदास और द रस खान। तो जो कामायनी है यह एक महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं। इसके जो रचनाकार हैं, छायावादी युग के जनक कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है, 17वां नंबर का जो क्वेश्चन है मनुष्यता में है। मनुष्यता शब्द में पूछा गया है, कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन अ है जातिवाचक संज्ञा, ब भाववाचक संज्ञा, स व्यक्तिवाचक संज्ञा व द उपयुक्त सभी। तो मनुष्यता जो शब्द है इसमें एक भाव का बोध हो रहा है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है। तो मनुष्यता हो, बुढ़ापा हो, हंसना हो, रोना हो, तो एक भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर्वत है क्या। ऑप्शन अ जातिवाचक संज्ञा, ब व्यक्तिवाचक संज्ञा, स भाववाचक संज्ञा या द कोई नहीं। तो पर्वत जो शब्द है इसमें का जो करेक्ट आंसर होगा वह जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर यहीं पर हो जाए हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, तो एक नाम से अगर किसी पर्वतों को पुकारा जाए
तो एक व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, तब वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन यहाँ पे पर्वत अर्थात पर्वतों की एक जातियों का बोध हो रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायु का पर्यायवाची है? अ है हवा, ब पवन, स अनिल या द उपयुक्त सभी। तो देखिए, वायु को हवा भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, अनिल भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन इसका द इज करेक्ट आंसर। बी 20वां जो क्वेश्चन है, तरणी का पर्यायवाची है? ऑप्शन अ नौका, ब नदी, स निडर, द नारी। तो तरणी, तरणी शब्द का जो पर्यायवाची होगा, तरणी माने क्या होता है? नौका होता है, नदी नहीं होता है, नारी नहीं होगा, निडर नहीं होगा। तरणी माने नौका, और यहीं पे तरुणी शब्द आ जाए, ठीक है, तरुणी। तो तरुणी माने युक्ति होता है, ठीक है, युक्ति, युवती। लेकिन यहाँ पे तरणी शब्द दिया हुआ है, तरणी तनुजा, तट तमाल तरवर बहुछाए, नौका होगा। अगला क्वेश्चन है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन अ है नदी, ब नौका, स दर्जा और द दिन। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। तरणी माने तरणी तनुजा, तरणी माने नदी का बोध हो रहा है, जैसे तरणी तनुजा, तनुजा माने पुत्री। तो यमुना नदी को कहा गया है, इसमें नदी का बोध हो रहा है, और तरणी माने होता है नौका, तो तरणी माने नदी, ये अ हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भित्ति का पर्यायवाची है? अ दिन, ब दीवार, स दर्द, द दुख। भित्ति, भित्ति शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ब दीवार, दीवार इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भीति का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, वह क्या था? भित्ति, और यह है भीति। तो भीति शब्द का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन अ है डर, ब दीवार, स डाकू, द ठग। तो इसका भीति माने भयभीत होना अर्थात डरना, तो ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 24वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तालाब का पर्यायवाची है? अ तड़ाग, ब जलाशय, स पुष्कर, द उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो तालाब है, तालाब को तड़ाग भी कहा गया, तड़ाग माने भी तालाब, जलाशय माने भी तालाब होता है, पुष्कर माने भी तालाब होता है। तो यह तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला 25वां जो क्वेश्चन है, जागरण का विलोम है? अ निद्रा, ब जुड़ाना, स धीमा, द विनम्र। तो जागरण का विलोम, विलोम माने क्या होता है? उल्टा। जागरण माने जागना, निद्रा माने सोना, तो जागने का विलोम क्या होगा? सोना, अर्थात अ निद्रा हो जाएगा, ठीक है। तिमिर का विलोम है? ज्योति, अंधकार, दानव, मानव। तो देखिए, तिमिर माने अंधेरा होता है, ठीक है, और ज्योति माने प्रकाश होता है, तो तिमिर का विलोम पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ करेक्ट आंसर, ज्योति। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है? ऑप्शन अ है दुष्कर, ब दुर्लभ, स दृढ़ प्रतिज्ञा, द द्रुतगामी। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको कहा गया है दुर्लभ, ब इज करेक्ट आंसर। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है? जैसे कोई अनुचित बात हो, उचित न हो, उसके लिए अगर कोई आग्रह करता है तो उसको क्या कहते हैं? अ दुराग्रह, ब दुखद, स दलाल, द दसवीं। तो दूर माने क्या होता है? बुरा, बुरे के लिए आग्रह करना, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन अ
इज करेक्ट आंसर दुराग्रह। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है नवग्रह में समास है। ठीक है, ऑप्शन आ है द्वंद्व समास, ब कर्मधारय समास, स द्विगु समास, द बहुव्रीहि समास। तो 9 ग्रहों का समूह, 9 एक संख्यावाची शब्द है, तो जिस शब्द में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास होता है, तो इसका स इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उर्वशी के रचनाकार हैं अ जयशंकर प्रसाद, ब रामधारी सिंह दिनकर, स कबीरदास, द रस खान। तो उर्वशी के जो रचनाकार है वह है ऑप्शन ब रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि के रचनाकार हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन अ है रामचंद्र शुक्ल, ब मीराबाई, स कबीरदास, द रस खान। चिंतामणि, देखिए चिंतामणि एक निबंध है, निबंध का एक संग्रह है। चिंतामणि निबंध के रचनाकार ऑप्शन अ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो एक श्रेष्ठ आलोचक और एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है गोदान के रचनाकार हैं। ऑप्शन अ है जयशंकर प्रसाद, ब मुंशी प्रेमचंद, स कबीरदास, द रस खान। गोदान, गो माने गाय, गाय का दान। तो इसके जो रचनाकार है वह है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है देश विदेश में समास है। अ द्वंद्व समास, ब तत्पुरुष समास, स कर्मधारय समास, द द्विगु समास। देश विदेश, तो देश विदेश में जो समास होगा, जितना देश का महत्व है उतना ही विदेश का। तो द्वंद्व समास में अक्सर जो शब्द होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ द्वंद्व समास। करुणस का स्थायी भाव क्या है? अ उत्साह, ब हास, स शोक, द कोई नहीं। तो करुणस का जो स्थायी भाव है ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर शोक। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला क्या है? ठीक है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो इस वाक्य में जो काला शब्द है वह क्या है? विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे काला घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा है लेकिन कैसा है? काला। तो काला क्या है? उस घोड़े की विशेषता है, तो इसमें विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं अ क्रिया विशेषण, ब विशेषण, स क्रिया, द उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ क्रिया विशेषण, जो अव्यय क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। तो जैसे मान लीजिए कि मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हो जाए कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत जो शब्द होगा जो क्रिया की विशेषता को बताता है। जैसे मोहन नाचता है, मोहन पढ़ता है, तो मोहन हो जाएगा कर्ता, पढ़ना हो जाएगी उसकी क्रिया। लेकिन मोहन बहुत अच्छा पढ़ता है, मोहन बहुत अच्छा गाता है, तो इस तरह जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो अ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है। अधिक मत बोलो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, बताइए। ऑप्शन अ है अधिक, ब मत, स बोलो, द उपयुक्त सभी। अधिक मत बोलो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है ऑप्शन अ अधिक। मत बोलो यानी नत बोलो, बिल्कुल ना बोलो, अधिक मत बोलो, तो अधिक क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो
विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 38 निपात है। निपात पूछा गया है। अ हाँ, ब जी, स मत खबरदार, द उपयुक्त सभी। तो निपात को पूछा गया है, तो निपात इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाँ को भी निपात कहा गया है, जी भी निपात है, मत खबरदार, ये सारे शब्द निपात के अंतर्गत आते हैं। यानी जब किसी बात पर विशेष तौर से जोर दिया जाता है, जोर देकर के कहा जाता है, उन शब्दों को ही हम निपात कहते हैं। जैसे आप कहा गया कि जैसे आप गए थे, जी हाँ मैं गया था, तो एक तरह से देखिए उस शब्दों पर उस वाक्य में एक विशेष तौर से जोर दिया गया है। जोर देकर के उस शब्द का, उस क्वेश्चन का आंसर जब किसी वाक्य में दिया जाता है, उसी शब्द को ही निपात कहते हैं। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है तत्सम है। अ आत्र, ब अग्नि, स उत्तिष्ठ, द उपयुक्त सभी। तो तत्सम माने होता है संस्कृत के शब्द जो हमारे हिंदी साहित्य में ज्यों का त्यों आ गए हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हस्त, अग्नि, सूर्य, आम्र इत्यादि, जिनका हम ज्यों का त्यों हिंदी साहित्य में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। तो इसमें से तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन आ है आत्र, ब अग्नि, स उत्तिष्ठ, द उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तत्सम शब्द बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तद्भव शब्द, क्वेश्चन नंबर 40वां है, तद्भव है। तद्भव शब्द का मतलब होता है वे शब्द जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। थोड़ा सा परिवर्तन करके जिन शब्दों को हिंदी साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आत्र शब्द का होता है आत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे अग्नि का हो जाएगा आग, थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया। उत्तिष्ठ का उठना। तो इनमें से देखिए तद्भव कौन सा है। ऑप्शन है अगम, ब आँच, स आग, द उपयुक्त सभी। तो इसका द जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये करेक्ट आंसर है। अगला 41 नंबर का क्वेश्चन है, तद्भव है अ एकल, ब आश्चर्य, स अमृत, द अंधेरा। तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा अंधेरा, ठीक है। एकल माने एक होता है, आश्चर्य माने विस्मय होना, अंधेरा शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंधकार से उत्पन्न हुआ है, तिमिर से उत्पन्न हुआ शब्द है। तो अंधेरा इज करेक्ट आंसर। तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, अ इलायची, ब इमली, स उगना, द उपवास। 42 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपवास, करेक्ट आंसर। उज्ज्वल है। उज्ज्वल कौन सा शब्द है भाई। अ है तद्भव शब्द, ब तत्सम शब्द, स दोनों, द कोई नहीं। तो उज्ज्वल जो शब्द है वह है तत्सम। उज्ज्वल से क्या बना है, उजाला। तो उज्ज्वल जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसको हम तत्सम शब्द के अंतर्गत रखेंगे। 44 जलद का पर्यायवाची है। अ बादल, ब कमल, स बसंत, द पक्षी। तो जलद, जल से लदा हुआ। तो जल से लदा हुआ कौन है, बादल, इसलिए अ इज करेक्ट आंसर। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है,
वसुंधरा का पर्यायवाची है अ पृथ्वी, ब प्रकाश, स फूल, द बंधन। तो वसुंधरा पृथ्वी को कहा गया है, तो अ इसका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है देश प्रेम में समास है, देश के लिए प्रेम। अ हो जाएगा कर्मधारय समास, ब तत्पुरुष समास, स बहुव्रीहि समास, द सभी। तो देश के लिए प्रेम, इस तरह का विग्रह आप करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब तत्पुरुष समास। दशानन में समास है अ कर्मधारय समास, ब तत्पुरुष समास, स बहुव्रीहि समास, द द्वंद्व समास। तो जो 47 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 10 आनन। 10 माने संख्यावाची शब्द हो रहा है, आनन माने मुख हो रहा है, लेकिन इन दोनों शब्दों का यहाँ पे महत्व नहीं है, कोई तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है इसमें, अर्थात रावण का। तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा स इज करेक्ट आंसर। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे आत्मा क्या है, एक उपसर्ग है, वह किस शब्द में नहीं है। ऑप्शन अ है परमात्मा, ब आत्मनिर्भर, स आत्मसम्मान, द आत्मविदीय। तो यहाँ पे आत्मा जो उपसर्ग है किस शब्द में नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा परमात्मा। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। 49 नंबर का जो प्रश्न है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है अ भाषा का व्याकरण, ब पाठ्यपुस्तक, स भाषा का शिक्षक, द भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण है वह ऑप्शन अ भाषा का व्याकरण इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर जो 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है पत्र पत्रिकाएं भाषा लिखने में क्या है। ऑप्शन अ बड़ों को पढ़ने की वस्तु, ब साधक है, स बाधक है, द त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं वह भाषा सिखाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसको हम भाषा सिखाने का साधक मानते हैं। तो इसका जो आंसर ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चनों को पढ़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह 50 जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको इससे विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यह जो क्वेश्चन है डीएलएड 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आप लोग इस लॉकडाउन में घर बैठे हुए, आपकी परीक्षाएं नहीं हुई है, तो मित्रों आप लोग घर बैठे हुए ये जितने भी हम लोग वीडियो भेज रहे हैं उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी चैनल के माध्यम से, उस सभी वीडियो को आप पढ़िए। वीडियो पसंद आए तो हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों मित्रों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। जो चैनल है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।